नाजरीन, पाव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो उसका सीधा असर नजर पर पड़ता है, जिससे नजर कमजोर होने लगती है। जापानी फल खाने से दिल को ताकत मिलती है और चेहरे पर तरोताजगी बरकरार रहती है। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा होती है। जिन लोगों को पेट की जलन का मसला हो, वो संतरे का रस पी ले, इससे पेट की जलन खत्म हो जाती है। रोजाना नीम का मसवाक करने से दांतों की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और मसौड़े मजबूत हो जाते हैं। पुदीने का कहवा रोजाना इस्तेमाल करते रहने से मैदे के जुमला अमराज से निजात मिल जाती है। निहार मुंह पुदीने का रस पीने से आंखों के घिर सियाह हल्के दूर होते हैं। कीरा, शहद, आलू और बादाम में पाए जाने वाले अनासर रंग गोरा करने के साथ साथ डार्क सर्कल को दूर करते हैं। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुंह पानी में लेमू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। उनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, ए मेरे बेटे, मरो तुझसे ज्यादा दाना और अकलमंद न होने पाए कि वो तो सहरी के वक्त निदा देता है और तू सोया ही रहे। नाजरीन, दायमी कब्ज का प्रॉब्लम हो तो अंग्रेजी अद्वियात को तर्क कर दे, देसी दवाई खाए और अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा करे। खाली पेट सोने से गुरेज किया करो, क्योंकि इससे उम्र में कमी आती है। दांत का दर्द शुरू हो जाए तो दांत के नीचे लवंग रख लो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। मछली धोने से पहले उस पर थोड़ा सा सिरका मिलाकर रख दे, फिर थोड़ी देर बाद धोए तो उसके छिलके आसानी से निकल जाएगी। अगर आप रोजाना पानी में पुदीना डालकर पिए तो आपके चेहरे पर कभी भी चाइया और दाने नहीं होगी। नाजरीन, पुदीने की डंडियों को चबाया करो, इससे जवानी हमेशा बरकरार रहती है। दांतों में दर्द हो या दांत टूट गए हो तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दो, इससे दांतों के दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर खाना खाते वक्त रोटी के नवाले को अच्छी तरह से चबाकर खाया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहता है। बेसन की रोटी खाने से कमजोर मैदे को ताकत मिलती है। बकरे की चर्बी मर्दाना ताकत बढ़ाती है। पाँव पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। नाजरीन, रात को सोते वक्त पाँव का तिल के तेल से मसाज कर लिया करो, बहुत सारी बीमारियों से पाक रहोगे। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, पेट की गैस और कमर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। अगर किसी जगह पर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर चम्मच गर्म करके लगाने से मच्छर के काटने का असर खत्म हो जाएगा और आपको खारिश भी नहीं होगी। अगर आंखों में धुंधलापन आने लगे तो निहार मुंह सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। ज्यादा चाय पीने से बिनाई कमजोर होती है। ज्यादा दूध पीने से बलम जम जाते हैं। जिन अफराद को बोलने की बीमारी का मसला हो वो निहार मुंह काजू और शहद खाए। नाजरीन, 7 दाने बादाम और 10 ग्राम मिश्री को रात को सोते वक्त खूब चबाकर खाने से दिमाग की कमजोरी खत्म हो जाती है। अगर किसी को छींके आने का मसला हो तो वो सफेद संदल और हरे धनिया के पत्ते मिलाकर सूंघे। नाखून सूज जाए तो पानी में फटकरी डबोकर बार बार नाखून पर लगाए। ज्यादा खा लेने की सूरत में अगर बारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबा ले, बारीपन कम होने लगेगा। अगर खाने को जल्दी हजम करना हो तो खाने के साथ हरी मिर्च की चटनी लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि रोटी बनाकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। अगर आप पैदल चलने से पहले आधा गिलास पानी पी लें तो आप जिंदगी में कभी भी कमजोर नहीं होंगे। आजकल इस दौर का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है। ज्यादातर घर के बूढ़े अफराद ही इसका इस्तेमाल पसंद करते हैं, जिन्हें कब्ज जैसी बीमारी और खराब हाजमे की शिकायत होती है। मगर इसका इस्तेमाल नौजवानों के लिए भी निहायत मुफीद है। स्पेवल का छिलका सदियों से निजाम हाजमा बेहतर बनाने और कब्ज को दूर करने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, दिल की बीमारियों से बचने के लिए भी स्पेवल का इस्तेमाल बहुत अहम है। तिब्बी माहिरीन ने एक तहकीक के दौरान तकरीबन 56 अफराद पर मुश्तमिल शुगर के मरीजों को सुबह शाम 8 हफ्तों तक मुसलसल 5 से 6 ग्राम स्पेवल खिलाकर यह हासिल किया कि स्पेवल का छिलका ब्लड शुगर में 11% कमी करता है।
माहिरीन तब के मुताबिक इस बॉल का छिलका मुसलसल 2 हफ्ते तक 5 से 6 ग्राम इस्तेमाल करने से वजन में भी नुमाया कमी वाक़ई होती है। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लें, इससे आपके गुर्दे साफ रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी शान कुदरत के मुताबिक हर रात जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है, आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मैं बादशाह हूँ, कौन है वो जो मुझसे दुआ मांग रहा हो कि मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं? कौन है वो जो मुझसे सवाल कर रहा हो कि मैं उसे अता करूं? कौन है वो जो मुझसे माफरत तलब कर रहा हो कि मैं उसकी माफरत फरमा दूं? बस वो उसी तरह निदा देता रहता है। नाज़रीन, जैतून का तेल आंतों और पेट के कैंसर से बचाता है और मैदे को दुरुस्त रखता है। पलकों को घना करने के लिए नारियल का तेल रात को सोने से कबल रोई की मदद से लगाएं और महीने बाद फर्क देके आजमौदा है। कुछ लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा बारीक बाल होते हैं जिससे चेहरा बदसूरत नुमा लगता है। इसके लिए एक खुबानी कुचलकर उसमें चाय का 1 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद धो लें। ये अमल हफ्ते में 3 बार तबाह करें। खुबानियों का मौसम हो तो ठीक, वरना कुछ खुबानी लेकर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह तक वो नरम हो जाएगी तो नहार मुंह इस्तेमाल करें। कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से बारीक बाल खत्म हो जाते हैं और चेहरा शादाब हो जाता है। नाज़रीन, शैम्पू करने के बाद अक्सर बाल खुश्क हो जाते हैं। अगर बाल धोने के बाद बालों की जड़ों पर इर्के गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क नहीं होगी। बाज़ औरतों को गोरे होने का शौक होता है, जिसके लिए वो रंग बिरंगी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पर फायदा देती है। उन क्रीमों के बजाय आप विटामिन ई का कैप्सूल तोड़कर लिक्विड चेहरे पर लगाएं। इससे न सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा होता है बल्कि जुरिया बनने का अमल भी खत्म हो जाता है। जुरिया मिटाने के लिए दही में कीरा और संदल की लकड़ी फेंस कर मिला लें। उसमें अरु के गुलाब शामिल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। उसे चेहरे पर बतौर मास्क लगाने से रब्बों और जुरियों के अलावा कील मुहासे और चोट के निशान भी खत्म हो जाते हैं। रात को सोने से पहले मुल्तानी मिट्टी और अरकी गुलाब का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का सारा मैल कुचैल साफ हो जाता है, चेहरे को ठंडक पहुंचती है और चेहरा चमकदार हो जाता है। अरकी गुलाब में मौजूद विटामिन बी, सी और डी चेहरे की शादाबी बरकरार रखते हैं। अरकी गुलाब चेहरे और जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए बेहद मुफीद है। ये न सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा करता है बल्कि उसे सेहतमंद भी बनाता है। रोई को अरकी गुलाब में भिगोकर उससे चेहरा साफ करने से जिल्द पर मौजूद गर्द और मैल कुचैल साफ हो जाता है। अरकी गुलाब का स्प्रे करने से खुश्क जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। नाजरीन, बेसन को अरकी गुलाब में घोलकर चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने पर धो लें। ये फेस मास्क चिकनी जेल वालों के लिए मुफीद है। हजकी को बंद करना है तो 1 लेमन पानी के साथ खा लो। नाखूनों पर रोजाना जैतून का तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। गर्दन की रंगत निकालने के लिए बलाई ले, उसमें आधे लेमू का रस अच्छी तरह मिक्स करें और नहाने से 15 मिनट पहले ये हमेशा गर्दन पर लगाएं। गर्दन की रंगत निकल आएगी। अगर चेहरा जलस गया हो तो उस पर टमाटर का रस लगाएं। इसके लिए टमाटर को 2 हिस्सों में काट लें और चेहरे पर मलें। 5 मिनट लगा रहने दें, फिर धो लें और सरसों का तेल चेहरे पर लगाकर फौरन ही रोई से साफ कर लें। चंद बार ऐसा करने से चेहरा ठीक हो जाता है। नाजरीन, यूं तो बाजार में बहुत अक़साम के हैंड लोशन दस्याब हैं, मगर वो काफी महंगे होते हैं। हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाथों का मैल कुचैल साफ करने के लिए कुकिंग ऑयल 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई चीनी आधा चाय का चम्मच हाथों पर मलें। तकरीबन 5 मिनट तक ऐसा करें, फिर धो लें। हाथ साफ हो जाएगी। होंठों के किनारे काले फल गए हों तो नारियल के तेल में लेमू का रस 4 हिस्से और 1 हिस्सा लेमू का रस मिलाकर लगाने से कालापन दूर हो जाता है। आलू भूनकर खाने से रंगत निकलती है। ज्यादा मसाले खाने से मैदा खराब होता है। कमजोर लोग अगर आलू उबालकर खाएं तो वजन बढ़ने लग जाएगा और जिस्म में ताकत आने लग जाएगी। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से
आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दे और चाय का हल्का सा कहवा एक प्याली ले ले, उसमें बर्फ की डलिया डाले, उस ठंडे कहवे में रोई भिगोकर हल्का सा निचोड़े और आंखों पर रखकर सो जाए। इंशाल्लाह आंखों से पानी बहना और सूजन वायरा से निजात मिलेगी। नाजरीन, हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को खत्म करने में मदद देती है। बालों की नशोनुमा में शहद का कमाल। शहद और नारियल के तेल का इस्तेमाल बाल बढ़ाने के लिए बेहद मुफीद है। चीनी खवातीन जिनके बाल अक्सर खूबसूरत और लंबे होते हैं, वो बालों पर शहद का कसरत से इस्तेमाल करती हैं। शहद और नारियल के तेल का मिक्सचर बतौर कंडीशनर इस्तेमाल किया जा सकता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अहले जमीन को अज़ाब देने का इरादा रखता हूँ, बस जब मैं अपने घरों को आबाद करने वालों की तरफ, मेरी रजा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की तरफ, और सिहरे के वक्त तहज्जुद पढ़ने वालों और इस्तिग़फ़ार करने वालों की तरफ देखता हूँ, तो उनके सबब उनसे अज़ाब फेर देता हूँ। नाज़रीन, निहार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। अगर आपको सोते वक्त ख्वाब ज्यादा आते हों तो समझ लो कि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। घरेलू लोशन तैयार करने का तरीका: कलवंजी पाउडर 40 ग्राम, ग्लिसरीन 100 ग्राम, हर की गुलाब 100 ग्राम, लेमू का रस 100 ग्राम, 1 चम्मच कीरे का रस, 4 बूंद शहद, 4 बूंद आलू का रस और 4 बूंद बादाम का तेल। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। रोई के टुकड़े से आंखों की सियाह हलकों पर लगाएं। यह नुस्खा डार्क सर्कल दूर करने के लिए काफी मुफीद होता है। गर्मियों में सर में आने वाला पसीना बहुत तंग करता है, तो बैंगन का अर्क, हल्दी और पुदीने का पेस्ट मिक्स करके बालों में लगाएं और कैप पहन लें। 20 मिनट बाद धो लें। कुछ लोगों के चेहरे नकोश के एतबार से कुछ खूबसूरती रखते हैं मगर चमक नहीं रखते। इसके लिए औरत और मर्द की तमीज नहीं, ये नुस्खा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझ तक ये खबर पहुंची है, जब रात का पहला हिस्सा होता है तो एक निदा देने वाला निदा देता है, चाहिए कि इताअत व फरमाबरदारी करने वाले उठ खड़े हों। चुनांचा वो उठ खड़े होते हैं और सहरी तक उसी तरह नमाज पढ़ते रहते हैं, और जब सहरी का वक्त होता है तो निदा देने वाला निदा देता है, माफरत तलब करने वाले कहाँ हैं कि वो माफरत तलब करें। बस दूसरा ग्रोह उठ खड़ा होता है और वो नमाज पढ़ने लग जाते हैं और वो उनके साथ मिल जाते हैं, और जब फजर तुलू हो जाती है तो निदा देने वाला निदा देता है, खबरदार सुनो, चाहिए कि आप लोग उठ खड़े हों। बस वो अपने बिस्तरों से इसी तरह उठते हैं जैसा कि मुर्दों को उनकी कब्रों से उठाया जाएगा। सफेद बालों से निजात के लिए आंवले का तेल 1 पाव लेकर उसमें 1 लौकी कद्दूकस करके डालें। जब लौकी गोल्डन हो जाए तो तेल ठंडा करके छान लें। सर में ये तेल हफ्ते में 4 बार लगाएं। आपको वाज़िह फर्क महसूस होगा। जो इंसान हर मोड़ पर तकब्बुर से काम लेता है वो बेतहाशा खताओं और गलतियों में पड़ सकता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हैं तो सुबह निहार मुंह वाक करके लेमू पानी पिया करो। रोजाना 3 खजूर खाने से दिल की नालियां खुल जाती हैं और दिल का दौरा नहीं पड़ता। मैदे में जलन या मुंह में चाले हो तो चावल उबाल कर खाओ। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलती है। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला मोहलत देता रहता है यहाँ तक रात का पहला निसफ हिस्सा गुजर जाता है, फिर वो मुनादी को हुक्म देता है। बस वो कहता है कि या कोई दुआ मांगने वाला है, उसकी दुआ कबूल की जाएगी। किया कोई माफरत का तालिब है, उसकी माफरत कर दी जाएगी। किया कोई साइल और हाजतमंद है, उससे अता किया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे इज़ाए जो आपके बदन को बहुत ज्यादा ताकत देती है: चने की दाल का जोर, अनार, बकरी का गोश्त, इंजीर और अंडा। सड़े हुए और खराब जख्म पर पटकरी को पेश कर चढ़के जख्म ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर सर के दाने खत्म हो जाएंगे। बालों की खुश्की, दाने और खुजली दूर करने के लिए नीम के पत्ते पेश कर उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, उसका लीप सर पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें। कभी भी किसी को उतने दस्याब न रहे कि लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करें।
نظر رکھے کہ کب کون کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر مخلص لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے. یہی زندگی ہے. اور ہاں، آپ کا مخلص ہونا شرط اول ہے.